हाँ, बहुत भावुक करने वाला ये पल है। आज मदर्स डे है और आपकी मम्मी का बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत लंबा स्ट्रगल है। वही जानने के लिए हम आए हैं, हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कहना चाहो अपनी मम्मी के लिए, दो लाइन, दो बात। लव यू मम्मा, हैप्पी मदर्स डे, लव यू द मोस्ट इन द वर्ल्ड। मैंने बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत स्ट्रगल सहन करे, यहाँ तक कि मैं एक बार तो टूट ही गई थी इस तरह से कि मम्मा तो मेरे लिए एकदम रोल मॉडल की तरह है। मेरी मम्मा सबसे स्ट्रांग वुमेन है। जब कोरोना काल आया था तब मेरी जॉब चली गई थी। मेरे को बड़ी परेशानी हो गई थी क्योंकि मेरा जो कुछ मतलब वैसे कुकिंग मेरे को ज़्यादा आती नहीं है, पर थोड़ा भी कुछ अच्छा बना दूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आज मेरी बेटी ने ये बना दिया, वो कर। और मैं 2 साल तक मैंने शॉप चलाई भी और वो ज़्यादा चली नहीं तो मैंने इन दिनों में बंद कर दी है। और जैसे कोविड टाइम पे थोड़ा बहुत जॉब वगैरह का था तो उस टाइम पे मेरे को हुआ कि मुझे भी थोड़ा हेल्प करना चाहिए इकोनॉमिकली, जैसे कंडीशन वगैरह। यहाँ तक कि मेरा ये हो गया कि अब मैं बच्ची का आगे की कैसे पढ़ाई करा पाऊँगी। और फिर इसने 10 मई को जब मेरे से ही कहा कि इतना उछल के कि इतना कि मम्मा मेरा प्लेसमेंट हो गया, तो मैं इतनी खुश हुई। तो आज मदर्स डे है और मेरे से ज़्यादा प्राउड डॉटर तो कौन ही होगा। मतलब मेरी मम्मी ने मेरे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। बिल्कुल। तो मदर्स डे पे मैं 2 लाइनें मम्मा अरे के वाह, लिए- सुनाइए। जी। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। कहते हैं कि माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। अगर माँ लड़ने पे आ जाए तो भगवान से भी लड़ लेती है। आज मदर्स डे पर ख़ास हम आपको एक ऐसी माँ से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में लंबा संघर्ष किया और उस संघर्ष के बलबूते उन्होंने कभी अपने हौसले को कम नहीं होने दिया और अपनी बेटी को कामयाब किया। उनके पास जो जरिया था वो था शिक्षा, और उन्होंने शिक्षा से बच्चों को पढ़ाकर, ट्यूशन करवा कर अपने घर परिवार को संभाला, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और अपनी बच्ची को कामयाब किया। आज जहां मैं बैठा हूं आप देख पा रहे हैं कि उसी क्लासरूम का नज़ारा है। मेरे पीछे बोर्ड है, जो चेयर हैं वो उन्हीं स्टूडेंट की चेयर हैं जो इनसे शिक्षा लेने के लिए आते हैं। आज मदर्स डे पर हम इनसे मिलने आए हैं। इनके जीवन के जो तमाम पहलू है वो आपके सामने रखेंगे, किस तरह से इन्हें स्ट्रगल किया है और किस तरह से एक कामयाब मदर ये बनी हुई हैं। तो ये हैं लक्ष्मणगढ़ से सुधा पारिक जी, जिनके बारे में हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, मैं चाहता हूँ कि इस मदर्स डे पर आज सबसे पहले अपना परिचय है वो थोड़ा सा हमें दें ताकि हमारी ऑडियंस आपको जान सके। मेरा नाम सुधा पारिक है और मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करवाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं घर पे ही ट्यूशन लेती हूँ। बालाजी कोचिंग सेंटर के नाम से मैं कोचिंग चला रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास में बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक आते हैं और मैं ट्यूशन लेती हूँ। मेरा जो जीविका उपार्जन का जो मेन मकसद है वो ट्यूशन ही है। पहले मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी, अब मेरा पूरा ट्यूशन पे ही आधारित है सारा। आपके घर परिवार में कौन कौन है इस वक्त? हम दो माँ बेटी है, मतलब मेरी मम्मी है और मेरी बेटी है। तीन सदस्यों का हम ये 3 सदस्य हैं। हाँ। 3 सदस्यों का ये परिवार है और सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप पर ही है। सारी जिम्मेदारियां जो है वो मेरे पे ही है। मैं ही पूरा घर खर्च चलाती हूँ और मेरा जो घर खर्च चलाने का आधार जो है वो ट्यूशन ही है। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो स्पेशल माँ बनने का जो काम है, स्पेशल माँ बनने के लिए आपने क्या किया है, क्या जर्नी रही है, क्या स्ट्रगल रहा है, वो थोड़ा सा बताएं। मेरी लाइफ देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रगल रही है। मैंने बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत स्ट्रगल सहन करे, यहाँ तक कि मैं एक बार तो टूट ही गई थी इस तरह से कि कैसे क्या होगा। लेकिन पेशेंस रखा मैंने और बड़ी पेशेंस के ज़रिए ही मैं शिक्षित होने की वजह से कुछ भी मान लीजिए, मतलब मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं अपनी बच्ची का भरण पोषण करना प्लस अपनी मम्मी का ख्याल रखना, सब कुछ अपना जो जिम्मेदारी मैं निभा पाई हूँ वो अपने को पहले स्ट्रॉन्ग बनाया। और अपने आप को मतलब जब धैर्य खोने लग गई थी उस समय मैंने अपना ध्यान रखा कि नहीं, अपन को ही बनना है सब कुछ। इस तरह से मैंने अपना जीवन यापन किया है। आपने अपने जीवन में लंबा स्ट्रगल किया है, काफ़ी सारी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं एजुकेशन से जुड़ी हुई, आपने वहाँ पर काम किया है, बच्चों को पढ़ाया है और जो अपना जीवन है खुद का जो है या अपनी जो बच्ची का पालन पोषण है वो आपने किया। आज तो हम देख पा रहे हैं कि बच्ची काफ़ी बड़ी हो गई है
और उनकी जो एजुकेशन है वो भी कंप्लीट हो गई है। लेकिन शुरुआती दौर से अगर हम बात करें तो शुरुआती जो समय था जब आप एजुकेशन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाती थी, संस्थाओं में जाते थे, तो क्या कभी आपको फ़ील नहीं हुआ कि आप अपनी बच्ची को समय नहीं दे पा रही हैं? जैसे हर माँ अपनी बच्ची को समय देती है, घर परिवार की भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी आप पर, सोसाइटी की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, तो क्या कभी ऐसी फीलिंग आई मन में? हाँ, ऐसा फीलिंग तो बहुत बार आती थी कि भाई मैं बच्ची को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक हो सके बच्ची को मैंने अपने साथ ही रखा है। मैंने स्कूल वही ज्वाइन किया जो मेरी बच्ची के लिए बेटर था, और मैं उसी स्कूल में टीचिंग के लिए रही, और मेरी बच्ची मेरे साथ साथ रही। इवन कि मैं जब इसका 12th हो गया, कॉलेज में भी मैंने प्रिंस स्कूल ज्वाइन करा था, तो वहाँ पे मैंने इसको कॉलेज में एडमिशन दिया, तो मैंने अपना भी वहाँ पे ये सोचा कि मैं यहाँ ही स्कूल ज्वाइन कर लूँ, और मैंने वहाँ स्कूल ज्वाइन किया, और इसका आराम से कॉलेज हो गया। हमेशा मेरे साथ रही, और इसको भी लगा कि हाँ मम्मा मेरे साथ में है। और देखा जाए तो टाइम तो मैंने इसको बराबर दिया है, कुछ ऐसा नहीं, मैं तो नहीं समझ सकती वैसे कि मैंने इसको टाइम नहीं दिया है। हाँ, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, जैसे कई पेरेंट्स जो होते हैं वो छुट्टियों में घुमाने के लिए ले जाते हैं या इधर उधर ले जाते हैं, मैं नहीं ले जा पाती थी, बिल्कुल, बहुत सारी कई जिम्मेदारियाँ थी, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी कि मैं इसका जैसे भी हो कि मैं ये सोचती थी कि भाई ये बीमार नहीं पड़ जाए, बीमार यदि पड़ जाएगी तो मतलब डॉक्टर का खर्चा, काफ़ी परेशानियाँ बढ़ जाएगी। लेकिन टचवुड की ये जो थी प्रॉब्लम थी, इसके साथ में पहले छोटी थी तब इसको वीट एलर्जी थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद में जैसे धीरे धीरे मैंने इसका इलाज करवाया, थोड़ा देसी इलाज कराया, थोड़ा अपना रखा, फिर धीरे धीरे मैं उसको मतलब गेहूँ देने लग गई थी, और धीरे मैंने यही कहा कि भाई तुम अपना ध्यान रखो, पूरा गेहूँ देते, कभी चावल बना देती थी, कभी कुछ कर देती थी, इस तरह से धीरे धीरे इसके वो बीमारी भी हट गई, और अब आज टचवुड की इसका वीट एलर्जी भी दूर हो गया है, और ये आराम से अपना हर तरह से आपने हर तरह से केयर मैंने करी है। अच्छा, 15 सालों के लगभग आपने जो स्ट्रगल किया है, और कभी इस दौरान कोई ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा कि नहीं मैं टूट रही हूँ बिल्कुल से, मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहा है? कभी ऐसी नेगेटिविटी ख्याल ऐसा कुछ मन में आया कभी? हाँ, ऐसा एक बार हुआ था जब कोरोना काल आया था, तब मेरी जॉब चली गई थी। मेरे को बड़ी परेशानी हो गई थी क्योंकि मेरा जो मेन था निकालने का कि भाई मैं उसी के से, तो मेरी इतनी दिक्कत आ गई थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी, इसका बच्ची का भी फर्स्ट ईयर है, कैसे हो पाएगा, फीस कैसे जमा करा पाऊँगी। लेकिन बाद में थोड़े दिन मैंने फिर मेरे दिमाग में आया, तो मैंने शॉप खोल ली, और वो शॉप में गणेश प्रोविजनल स्टोर के नाम से मतलब शॉप खोलने का मेरा माइंड में आया, और मैं 2 साल तक मैंने शॉप चलाई भी, और वो ज़्यादा चली नहीं तो मैंने इन दिनों में बंद कर दी है। लेकिन काफ़ी टूट चुकी थी उस समय कि कैसे हो पाएगा, और यहाँ तक कि मेरे ये हो गया कि अब मैं बच्ची का आगे की कैसे पढ़ाई करा पाऊँगी। मैंने अपने मतलब दीदी औरों से इनसे बात करी, मेरे 2 बड़ी सिस्टर हैं जो उन्होंने मतलब बहुत हेल्प करी मेरी, और जिस तरह से करके इसका फर्स्ट ईयर का फीस जमा हो पाया। फिर बाद में जैसे तैसे करके इसका फाइनल क्लियर हुआ, और उसके बाद में इसका मेरी बच्ची का जो मेन सपना था ये था कि ये आईटी सेक्टर में जाना चाहती थी। अच्छा। वो मैं नहीं करा पा रही थी क्योंकि मेरे बुद्धि की बात नहीं थी इतना कि मेरा मकसद था कि भाई जैसे भी हो तुम बीएससी करो और उसके बाद में एमएससी करके और टीचिंग लाइन में जाओ, और इसका सपना भी पूरा हो गया। और मेरा आज स्ट्रगल पूरा मतलब एक फ्रूटफुल स्ट्रगल रहा है कि मैं इतनी खुश हूँ कि अब मुझे कोई किसी भी चीज़ का कोई गम नहीं है। मैं अपना जो सफ़र कर पाई हूँ, यहाँ तक का दौर बड़ी मुश्किल से मैंने किया है, इतने संघर्ष सहन करे हैं। मेरा ये इस तरह से बच्ची आज अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, इसका प्लेसमेंट हो गया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरी मेहनत रंग ले आई। बिल्कुल, जो स्ट्रगल का दौर था वो आपने पार कर लिया है, बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई है और प्लेसमेंट भी अभी हो गया है। अच्छा, इस दरमियान आपके जो स्ट्रगल के बारे में आपने बताया है
कि काफ़ी बुरा समय बीच में रहा है। इसी दरमियान कभी कोई जो बहुत अच्छा मतलब कार्य रहा हो, ऐसे लगा हो कि जो आपने संघर्ष किया है उसका प्रतिफल मिला हो, कोई मोमेंट जो जीवन में सबसे बेस्ट आया, खुशी देने वाला पल आया, ऐसा कौन सा पल रहा होगा? आज मेरे पास में जैसे 9 मई को वंशिका ने मेरे को एक न्यूज़ दी कि मम्मा मेरा टेक्निकल राउंड हो चुका है, उसके बाद एक राउंड और होगा। तो उसके बाद में मैंने कहा भगवान से मैं यही प्रेयर करती हूँ कि वंशिका तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाए। और फिर इसने 10 मई को जब मेरे से ही कहा कि इतना उछल के कि इतना कि मम्मा मेरा प्लेसमेंट हो गया, तो मैं इतनी खुश हुई। मेरा यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मेरी बच्चे को प्लेसमेंट मिल गया और आगे जाके इसको जॉब भी मिल जाएगी। इसके वर्क के अच्छा, मैं मतलब पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा वर्क करेगी और इसको वहाँ पे जॉब भी मिल जाएगा। सुधा जी की बेटी है वंशिका, जिनका ये जिक्र कर रही हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है और अभी इन्होंने अपने MCA कंप्लीट करने के बाद में प्लेसमेंट इनका हुआ है। इनसे भी अपन बातचीत करते हैं और जो जन्म से लेके अब तक इन्होंने देखा है वो सारी चीज़ें इनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। अच्छा, तो सबसे पहले आपका प्लेसमेंट हो गया है, नौकरी लग गई है, उसके लिए आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जन्म से लेकर आपने अपनी माताजी का जो स्ट्रगल है वो देखा है और काफ़ी लंबा उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप इस स्ट्रगल को किस तरह से देखते हैं? जी, मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ इस पोजीशन पे, मतलब मैं ऐसे नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो भी जितना भी है, जितना एजुकेशन, मतलब मेरे को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है मम्मा ने हमेशा। मतलब जैसे स्कूल का होता था, तो जैसे यहाँ पे अगर कोई स्कूल अच्छा नहीं है और बाहर कहीं जैसे गुरुकुल में जैसे मैं गई थी तो लक्ष्मणगढ़ में नहीं था, तो हर्षावा में जैसे CBSE स्कूल में वो उस टाइम पे बेस्ट था, तो वहाँ पे मम्मा मेरे को लेके गई। तो जैसे जो कॉलेज का होता था, कॉलेज में भी जो बेस्ट, मतलब जो बेस्ट टू बेस्ट जो होता था, वहाँ पे मम्मा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने। वही खुद बिल्कुल। का पूरा कॉम्प्रोमाइज़ तो बहुत ही किया है, स्ट्रगल भी काफ़ी रहा है। तो जैसे जहाँ भी जो बेस्ट होता था वो मुझे देने की कोशिश अच्छा, की है। कभी जीवन में ऐसा फील हुआ कि मम्मा मुझे समय नहीं दे रही है, बाकी बच्चों की तरह जैसे घर वाले उनको समय देते हैं, मम्मा नहीं दे पा रही है क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार है, सोसाइटी है, खुद की है, आपकी है, कभी ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा। हाँ, कभी ऐसे होता था कि भाई ट्यूशन में जैसे करवाते थे तो मम्मा मेरे को बाकी बच्चों को जैसे टाइम दे रही है तो कभी अलग से भी मेरे को ऐसे टाइम दे। एक दिन पूरा जैसे मतलब होता है ना कि सब अच्छा, बच्चों को अच्छा। पढ़ा रही हैं तो मेरे को एक अलग से देगी उनको। तो कभी कभी संडे को फिर मम्मा ले लेती थी, तो इतना ज़्यादा कोई टाइम का तो कभी इशू नहीं रहा है, सब प्रोवाइड करवाया है। ऐसे मतलब कोई चीज़ के बारे में मैं सोचती हूँ उससे पहले वो मेरे सामने होती है। ऐसा कोई चीज़ की कमी मेरे को आज तक कभी महसूस नहीं हुई है। कभी कोई खास मोमेंट जीवन में ऐसा लगा हो कि मम्मा आज बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, बहुत ज़्यादा दुखी हुई है आपकी वजह से, कोई और कारण जैसे कभी ऐसा सामने आया, कभी देखा आपने? जैसे कोविड टाइम पे थोड़ा बहुत जॉब वगैरह का था, तो उस टाइम पे मेरे को हुआ कि मुझे भी थोड़ा हेल्प करना चाहिए। इकोनॉमिकली जैसे कंडीशन वगैरह थोड़ा वीक चल रहा था उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, तो थोड़ा बहुत मैंने भी हेल्प किया था ट्यूशन वगैरह में। तो वही है, मतलब मैं पूरा ये ट्राई करती हूँ कि मतलब मेरी वजह से कभी मम्मा को कोई हर्ट वगैरह ना हो। बिल्कुल। और मतलब मम्मा मेरे को हर चीज़ में पूरा बहुत सपोर्ट देती है। अच्छा, मम्मा का स्ट्रगल आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने आपका पालन पोषण किया है, घर परिवार को संभाला है। तो मम्मा के साथ रहते हुए कोई ऐसा मोमेंट जब लगा हो कि मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हुई है आपकी वजह से, कोई कारण, कोई बात ऐसी बनी हो कभी? वैसे तो मम्मा मैं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो जाती है। अगर क्लास में थोड़ा अच्छे नंबर भी आ गए तो एकदम खुश हो जाती है। कुछ मतलब वैसे कुकिंग मेरे को ज़्यादा आती नहीं है, पर थोड़ा भी कुछ अच्छा बना दूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आज मेरी बेटी ने ये बना दिया, वो कर दिया। अच्छा। थोड़ा भी कुछ अच्छा हो जाता है तो तुरंत मौसी वगैरह को पूरा बता देती है कि आज तो वंशिका ने ये कर दिया। मतलब मम्मा तो मेरे लिए एकदम रोल मॉडल की तरह है। मेरी मम्मा सबसे स्ट्रॉन्ग वुमेन है। अच्छा, अच्छा, मम्मा के लिए कोई ख़ास मैसेज आप अगर देना चाहो, कोई बात अगर आप बोलना चाहो? बताओ, बताओ। ऐसी कोई बात हो जो आप कहना चाहो, बताना चाहो? हाँ, बहुत भावुक करने वाला ये पल है, आज मदर्स डे है और आपकी मम्मी का बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत लंबा स्ट्रगल है। वही जानने के लिए हम आए हैं, हम आपकी भावनाएँ समझ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कहना चाहो अपनी मम्मी के लिए, 2 लाइन, 2 बात। लव यू मम्मा, हैप्पी मदर्स डे, लव यू द मोस्ट इन द वर्ल्ड। चलो, थैंक यू। वंशिका काफ़ी भावुक हो गई है अपनी मम्मी के बारे में बताते हुए।
और ये एक बहुत ही क्रिटिकल समय इनके लिए रहा है, बहुत स्ट्रगल किया है। और ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच में अगर कोई माँ अपने बच्चों को कामयाब कर देती है, या जिन्होंने अपनी माताजी का त्याग देखा है, समर्पण देखा है इतने लंबे समय से, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी चीज़ें होना स्वाभाविक सी है, और वही इनके साथ हो रहा है। खैर, जो भी था, बुरा दौर था, बुरा समय था, वो निकल गया है, और अब आप अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, मम्मी की सहायता कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सुधा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये लंबा स्ट्रगल का दौर तो रहा ही है, लेकिन सोसाइटी में भी अपन अक्सर देखते हैं कि बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की बातें रहती है। तो क्या कभी सोसाइटी को लेकर भी कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम या कुछ लोगों की बातें, ताने, ऐसा कुछ आपको देखने को या सुनने को कभी मिला? नहीं, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। मेरे जो सोसाइटी के आसपास के जो लोग हैं वो मेरे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। इसका नाम वंशिका है, सब वंशी वंशी करते हैं। अच्छा। इतना सब मतलब चाहते हैं इसको, और मेरे को भी सभी सपोर्ट करते हैं। कोई भी काम होता है तो जैसे मेरे से छोटे हैं तो वो कहते हैं जीजी कोई काम हो तो बता देना। और भी जैसे अभी कोई रह रहे हैं तो कोई किसी को मार्केट से कुछ लाना हो तो सब तुरंत आगे आ जाते हैं। और जब स्कूल भी जाती थी तो भाई आप कुछ सुधा जी बता दिया करो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो। आसपास के बहुत ही बढ़िया हेल्पफुल नेचर के हैं सभी। अच्छा। कभी नेगेटिव बातें मैंने कभी किसी से नहीं सुनी। अच्छा। इनकी जो काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा है सुधा जी का, और उन्होंने लगभग 15 सालों तक स्ट्रगल किया है, उन सब के बीच में जो मुख्य चीज़ देखने को मिली है वो है शिक्षा। ये पढ़े लिखे थे, शिक्षा थी इनके पास में, ज्ञान था, और उसकी बदौलत ही इन्होंने काफ़ी संस्थाओं में है वो शिक्षा का काम किया, घर पे ट्यूशन कर पा रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, और अपनी आजीविका है उसको चला पाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? समाज को, सोसाइटी को, आने वाली पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जहाँ तक हो सके बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए। जहाँ तक हो सके अच्छे से अच्छा मतलब उसको शिक्षित करिए। यदि बच्चा शिक्षित हो जाए, अच्छी पोस्ट पे आ जाए, अच्छे से अपना कर पाए, तो आज उसको कई किसी का से मतलब देखना नहीं पड़ेगा। जैसे आज मैं यदि सोचिए शिक्षित नहीं होती तो मैं आज तक का जो दौर कर पाई हूँ, मतलब तय कर पाई हूँ, तो वो शायद पॉसिबल नहीं था। आज मैं शिक्षित थी तभी मैं इतना इस तरह से संभाल पाई, अपने बच्चे को भी संभाल पाई, अपनी मम्मी को भी संभाल पाई। आज मैं इस सोसाइटी में हूँ तो एक मर्यादा की मतलब गरिमा लिए हुए कि भाई मैडम है, ये सुधा मैडम है। बहुत अच्छा लगता है, बच्चों से मिलती हूँ, बाहर जाती हूँ तब भी सबसे रिस्पेक्ट मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मतलब मैं तो सभी से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहे, शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दे पाए। जब मेरे जैसी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा रही है उसके बावजूद मैंने अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट देना चाहा, और तो मैं चाहती हूँ कि सभी इस तरफ ध्यान दें और अपनी लड़कियों को शिक्षित करें। तो आज मदर्स डे है और मेरे से ज़्यादा प्राउड डॉटर तो कौन ही होगा। मतलब मेरी मम्मी ने मेरे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। बिल्कुल। तो मदर्स डे पे मैं 2 लाइनें मम्मा के अरे लिए- वाह, सुनाइए। जी। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां, ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है, मगर मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। पगली है दुनिया रब को मनाने, मंदिर मज़ारों तक जाती है, घर में ही मेरे होता है तीरथ, मुझको नज़र जब माँ आती है, मुझको नज़र जब माँ आती है। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। मेरे लिए तो मतलब एवरी डे इज़ मदर्स डे। मतलब मैं मम्मा और नानी जी के साथ रहती हूँ तो हमारे लिए तो हर दिन ही मदर्स डे है। बिल्कुल आपकी कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं है कि अपन मदर्स डे मनाए, हर दिन मदर का है।
ऐसा नहीं है ये कि भाई आज एक पर्टिकुलर डे दे दिया कि आज ही का दिन माँ का है। हम हर दिन सेलिब्रेट करते हैं। हर दिन सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, इन्होंने जन्म से लेके है जो माँ का ही प्यार देखा है, सब कुछ माँ को ही मुझे भी समर्पित मेरी होके- माँ का बहुत प्यार मिला है। आज मेरी माँ के सब मतलब मैं बाहर जाती थी, स्कूल जाती थी, ट्यूशन करवाती हूँ तो मेरे को ये लगता है हाँ मेरी माँ मेरे पास है। मैं बाहर मतलब 6-7 घंटे बाहर रहती थी तो मेरे को ये लगता था हाँ मम्मी है घर पे। और आती थी तो अरे वाह सुधा आ गई, इतना अच्छे से वार्मली वेलकम होता था। और जरा सा कोई थक जाती थी तो बहुत अच्छे से वो अपना थाली ले आती थी खाने की कि भाई। तो ये माँ का प्यार तो वास्तव में मैं इस कोई डिफाइन का डेफिनेशन नहीं है इसकी, माँ शब्द की मतलब निशब्द बिल्कुल है। सही बात है। माँ इसकी से कोई परिभाषा नहीं है। माँ से बड़ा कोई भगवान माँ नहीं से- है, माँ ही पूरा संसार है। तो ये थे लक्ष्मणगढ़ से सुधा जी पारीक और इनकी बेटी है जो वंशिका। वो काफ़ी लंबा स्ट्रगल इन्होंने अपने जीवन में देखा है, 15 साल तक इन्होंने स्ट्रगल किया है और सारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए शिक्षा का जो महत्व है वो जानते हुए अपनी बच्ची को काबिल बनाया है और आज वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लग चुकी है। इनके जो संघर्षों को लगता है कि अब विराम लग गया है। खैर, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आज मदर्स डे पे हमने एक स्पेशल माँ से आपको मिलवाया है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है और कुछ बड़ी बुलंदियों को जिन्होंने हासिल किया है, आप उनके बारे में भी हमें बताएं। उनकी स्टोरी भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए द लक्ष्मणगढ़। धन्यवाद।